हाँ जी बच्चों, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही आसान सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी। बच्चों, ऑल्दो ये चैप्टर इतना ज़्यादा वेटेज रखता नहीं है, बट एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा, दो भी आ सकते हैं। आप लोगों ने देखिए इक्वेशन पढ़ रखा है। इक्वेशन क्या होता है? जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है। बट आज हम पढ़े इनइक्वालिटी। क्या पढ़े हम? इनइक्वालिटी। और चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। बच्चों, इनइक्वालिटी वो स्टेटमेंट होती है जहां पर दो क्वांटिटी हैं तो अनइक्वल, बट उनके बीच में कुछ रिलेशन है। मतलब वो इक्वल नहीं है, स्टिल देयर इज ए रिलेशन। फॉर एग्जांपल, बिजनेस में बिजनेस में कुछ कांस्टेंट होते हैं, लिमिटेड चीजें होती है, लाइक डिमांड, सप्लाई, सेल। वो सारी यहां पर कवर होती हैं। और आपको याद होगा इक्वेशन में जैसे आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो वेरिएबल इक्वेशन की सॉल्यूशन सॉल्व करता है, इक्वेशन को निकालता है, सेटिस्फाई करता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। बट जो वेरिएबल इनइक्वालिटी को करता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस, या बोलते हैं रेंज। इसमें एक पूरी रेंज आती है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप देखेंगे। तो इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए। और क्योंकि देखिए, आपको याद इक्वेशन कितनी तरह की थी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। बट यहां पर हमारी इनइक्वालिटी सिर्फ एक ही है, दैट इज लीनियर। और उसमें दैट मे बी ऑफ वन वेरिएबल और मे बी ऑफ टू वेरिएबल। याद है आपको, जहां पे खाली एक्स था वो सिंगल वेरिएबल, जहां पे एक्स और वाई थे वहां पे बोथ वेरिएबल। और देखिए इनइक्वालिटी को कैसे डिनोट करते हैं। या तो साइन होगा लेस देन का या ग्रेटर देन का। ये है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वैसे मान लो आपका बजट है, बजट 1000 रुपए का। तो यानी कि इसको हम डिनोट करें, मान लो दो चीजें एक्स और वाई, आपको एक्स और वाई पर खर्चा करना है। तो उसकी इनइक्वालिटी कैसे आप बनाएंगे? एक्स प्लस वाई दोनों खर्च करते हैं, बट लेस देन इक्वल टू 1000, जो 1000 रुपए आपके पास बजट था। दैट इज इनइक्वालिटी, कि जहां पर कॉन्स्टेंट आ गया, लिमिटेड चीजें आ गई, वो हम यहां पर कवर करेंगे। देखिए, दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो पूरी डेटाबेस थ्योरी बेस्ड होते हैं, जो आजकल आते हैं, मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको। पहले मैं आपको ग्राफिकली बता दूं कैसे इसको दिखाते हैं। ऑल्दो ग्राफ बनाना नहीं आता, बट अगर आप हमारे ब्रह्मास्त्र में पीवाईक्यू देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो एक दो जगह पर ग्राफ बनाया गया और वहां से आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए, पहले समझिए। पहले मैं सिंगल वेरिएबल समझाता हूं, एक्स वाला। बच्चों, सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक्स एक्सिस है, ये बीच में ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर 1 से लेकर इंफिनिटी, इधर -1 से पीछे तक। बच्चों, अगर लिखा है x इज ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, x इज ग्रेटर देन 0, तो आप इसका राइट साइड को शेड कर देंगे। देखिए आपके सामने येलो दिखा आपको शेड, ये राइट साइड पर, क्योंकि जीरो से ज्यादा है तो जीरो से हल्का सा दूर है। समझिए ध्यान से। ग्रेटर देन 0 का मतलब है राइट में जहां तक है शेड कर दीजिए, बट 0 को टच नहीं करेंगे। और ऐसे ही मान लीजिए लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो लेफ्ट में कहां करेंगे बच्चे? लेफ्ट में शेड कर दीजिए, बट 0 को टच नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज बच्चे, या तो मोर देन 0 है या लेस देन है, 0 नहीं है। सर 0 हो तो देखिए, अगला देखिए, अगर मान लीजिए इक्वल टू और लेस देन 0 है तो राइट में करेंगे, बट मैं यहां पर आप देख कर चलिए 0 को भी कवर कर रहा हूं, ओरिजिन को भी मैं टच कर रहा हूं। समझ रहे बात को? ऐसे लेस देन 0 करेंगे, लेस देन इक्वल टू, तो 0 से लेफ्ट में जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ग्रेटर देन 0 है, एक्स एक्सिस की बात करूं, ग्रेटर देन 0 है तो हम राइट में जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो राइट में जाएंगे, बट वाई और 0 को भी टच कर देंगे। लेस देन 0 है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, और लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम लेफ्ट में 0 को टच करते हुए लेफ्ट में जाएंगे। सिंपल सी बात, शेडिंग करनी है आपने। ग्रेटर देन 0 की राइट में शेडिंग करनी है, लेस देन 0 की लेफ्ट में। सिंपल। अब मैं टू वेरिएबल की बात करता हूं बच्चों। देखिए, ये आपको एक्सिस दिख रही है, एक्स और वाई दो एक्सिस दिख रही हैं आपको। मैंने खाली आपको इसमें बता दिया एक्सिस ग्रेटर देन 0। आपको पता है इफ एक्सिस ग्रेटर देन 0 तो आपको राइट में जाना। देखो, मैंने राइट में सारी शेडिंग कर दी। देखिए, एक्स का सिंपल सा फंडा है, एक्स का सिंपल सा फंडा है, एक्स अगर इंक्रीज होगा तो राइट में जाएगा, डिक्रीज होगा तो लेफ्ट में। मगर सर आपने कहा था वाई वाला भी आता, तो वाई का नया फंडा है, वाई इंक्रीज होगा
तो जाएगा अप में, डिक्रीज होगा तो जाएगा डाउन में। समझ रहे बात को? इंक्रीज होगा तो अप में, डिक्रीज होगा तो डाउन में। कैसे? ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब इकट्ठा बनाना है बच्चों। इकट्ठा कैसे बनता है? देखिए दोनों ही ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में आएंगे दोनों। x ग्रेटर देन 0 है तो मैं राइट में ले गया, बट क्योंकि y ग्रेटर देन 0 तो मैं अप में ले गया। तो पूरा देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में ये नीचे जा रहा है, बट y नहीं था यहां पर, तो यहां पर x और y दोनों ऊपर है तो ये ऊपर जाएगा, राइट में और ऊपर। x की वजह से राइट में, y की वजह से ऊपर जाएगा। x की वजह से ऊपर, y की वजह से, सॉरी, x की वजह से राइट में, y की वजह से ऊपर। इस तरीके से आपने शेडिंग करनी है। वो अलग बात है एग्जाम में शेडिंग करनी नहीं होती, शेडिंग गिवन होती है, आपने पहचानना होता है। सर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, देखिए दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो डेटाबेस जाएंगे, एक आप कहेंगे ग्राफ वाले। पहले ग्राफ वाले बता देता हूं हाउ टू सोल्व। सिंपल सी बात, पहले तो आप इनइक्वालिटी को इक्वल साइन से रिप्लेस कर दो, एक बार उसको इक्वल लगा दो, फिर आप कोऑर्डिनेट लगाएं। कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, एक्स और वाई इकट्ठे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स को 0 पुट कर दीजिए, वाई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर वाई को 0 पुट कर दीजिए, एक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उसको फिर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप शेडिंग करेंगे। शेडिंग के रूल आपको पता है, अगेन बता देता हूं। एक्स बढ़ेगा तो राइट में, एक्स कम होगा तो लेफ्ट में, वाई बढ़ेगा तो अप, वाई कम होगा तो डाउन। क्लियर करते हैं सर, इसके ऊपर क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इज लेस देन 6। इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है बच्चों, कुछ नहीं करना, इसको एक बार 6 के इक्वल पुट कर दीजिए। कर दिया जी। 3x प्लस वाई लेस देन का साइन हटा दो, इक्वल टू 6 पुट कर दीजिए। पहले बच्चों x को 0 पुट कीजिए, यहां x 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0,6। कोऑर्डिनेट्स डिनोट होते हैं x, y से, सिंपल। देन सर y की वैल्यू 0 पुट किया, x आ गया 6/3 2, तो ये आ गया 2 0। कोऑर्डिनेट हमेशा x, y में होंगे बच्चों, पहले x आएगा फिर y आएगा। इसको डायग्रामेटिकली बनाए, देखो बच्चों 0,6 ये आपका ओरिजिन 0, यानी कि x 0 y 6, यहां पे 6 हो गया बच्चों, ठीक है। देन 2 0 y 0 x 2, ये 2 हो गया। अब इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, सिंपल। कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है सर, बिल्कुल आसान है। सर शेडिंग कैसे करेंगे? शेडिंग के लिए देखिए, साइन देखिए बच्चों, 3x प्लस वाई इज लेस देन 6 है। x के आगे भी लेस देन है, y के आगे भी लेस देन है। अभी मैंने बताया x के अगर आगे लेस देन है तो आप लेफ्ट में जाएंगे, y के आगे लेस देन है तो आप डाउन में जाएंगे। बच्चों कई लोग ना कई तरीकों से इसको कराते हैं, देयर आर मेनी अल्टरनेट वेज, बट आपको एक ही याद रखना है, ये सिंपल है, इसको याद रखिए। अगर दोनों ही लेस हैं, दोनों ही लेस हैं, अब ग्रेड मैं दूसरा भी करके दिखाऊंगा अभी, पहले दोनों लेस हैं तो x को लेफ्ट कीजिए, y को डाउन कीजिए। देखिए x है, x का लेफ्ट मतलब इस साइड जाएंगे, राइट, और y का डाउन मतलब नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, इस साइड लेफ्ट भी आ गया और डाउन भी आ गया। वेरी सिंपल, इस तरीके से आपको करना है। सर के क्वेश्चन हमेशा लेस देन आएगा, नहीं बच्चे अलग बात है, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -2। x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -2। एक बार माइनस और इक्वल की जगह पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं, यहां पर बच्चे लेस देन की जगह इक्वल का लगाते हैं। x को 0 पुट किया तो आया 0 और 2, y को 0 पुट किया तो ये आया -2, राइट। तो क्या क्या आ गया, देखिए y को हमने यहां पे 0 पुट किया तो x आ गया हमारा -2। तो मेरे कोऑर्डिनेट बने 0 2 और -2 0। देखिए बनाए सर, बना सकते हैं सर। 0 2 x 0 है, y 2 है, तो ये बन गया। अगला है -2 0, y 0 है बच्चों यहां पर, बट ये बन गया -2। इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दीजिए। अब सर शेडिंग बताइए, देखिए बच्चों आप बताएं शेडिंग कैसे होगी। साइन देखिए, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -2। तो बच्चों अगर y को मैं उधर ले जाऊं, अब देखिए x के आगे जो साइन है वो लेस देन है, तो x तो जाएगा लेफ्ट में, बट y के आगे साइन है ग्रेटर देन का, तो y जाएगा अप में। याद कीजिए x के आगे लेस देन का साइन है तो वो लेफ्ट में जाएगा, y के आगे ग्रेटर देन का साइन है तो वो अप में जाएगा। तो यहां देखिए लेफ्ट मतलब इधर, अप मतलब ऊपर, तो यहां पर शेडिंग बन जाएगी बच्चों इस तरीके से।
सिंपल, ये आपने करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है। सर क्या बनाना आ सकता है? बच्चों बनाना तो नहीं आ सकता। कई बार ना गिवन होता है, आपको गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट्स है, कहां से कहां तक है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, ये बना हुआ डायग्राम आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं सर यहां पर 2 है और यहां पर -2 है, कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आता है, दो इक्वेशन होती हैं, आपको दोनों ड्रॉ करनी है, उसका कॉमन एरिया बताना होता है, जो दोनों में से इकट्ठा आ रहा है वो कॉमन एरिया होगा। आप ब्रह्मास्त्र में क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आपको समझ आ जाएगा। बट आजकल ना ये कम आता है, आजकल दूसरा जो इक्वेशन फॉर्म हमें बनानी होती है इनइक्वालिटी में, वो आता है, वो बताऊंगा कैसे। पहले तो ये समझिए, ओके, ये रूल देख लीजिए दोबारा। x कम होगा तो लेफ्ट में, ज्यादा होगा तो राइट में, y कम होगा तो डाउन में, ज्यादा होगा तो अप में। अब ये आपका हॉट क्वेश्चन है बच्चों, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आप ब्रह्मास्त्र देखेंगे, भरे हुए हैं ये क्वेश्चन, आप समझिए। इस तरह का क्वेश्चन बजट पे भी आएगा, बजट दे रखा है, इंप्लॉइज दे रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है, आईसीए ने अपने एग्जांपल में दिया, ब्रह्मास्त्र में दिया, ऐसे में भी दिया। क्या कहता है देखिए, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेश वर्कमैन। एक्सपीरियंस को नाम दिया उन्होंने एक्स का, फ्रेश को दिया वाई का, बट ही कांट एम्प्लॉय मोर देन 9, मैक्सिमम 9 रखेगा, फ्रेश भी रखेगा और एक्सपीरियंस भी रखेगा। फाइंड आउट द करेक्ट इनइक्वालिटी। 4 ऑप्शन आपके पास है, पर मैं बिना ऑप्शन के भी कोशिश करता हूं आपको बता दूं। आपने x भी रखना है और y भी। एक तो x चाहिए सर, y भी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और क्या है, 9 से ज्यादा नहीं रख सकते, तो लेस देन 9 बट इक्वल टू 9 ऑल्सो। 9 तो रख सकते हो, ज्यादा रख सकते हैं ना, तो लेस देन इक्वल टू 9। और क्योंकि आपने x भी रखना है, x भी होना चाहिए 0 से ज्यादा, y भी होना चाहिए 0 से ज्यादा। आप चाहो तो सारे आप एक्सपीरियंस रख दो, चाहो तो सारे फ्रेशर, तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, इसमें से कौन सा आंसर आपका बनेगा? पहला है x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 9, ये तो गलत है, होने चाहिए। x प्लस वाई इज लेस देन 9, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ठीक लग रहा है। अगला शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये तो हो नहीं सकता और नन भी नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको बनाना है। जो आपका मैक्सिमम है, जो आपका कांस्टेंट है, जो चीज लिमिटेड है, वो बच्चों के साथ लेस देन इक्वल में आएगी, लेस देन इक्वल में। ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये उल्टा होता, मिनिमम वाला, मिनिमम होता मिनिमम, तो मिनिमम में मैं लगाता ग्रेटर देन इक्वल टू, कि कम से कम इतने रखने। देखिए अगर क्वेश्चन मैक्सिमम लगा रहा है, कांस्टेंट लगा रहा है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 0। और अगर मिनिमम एट लीस्ट, कम से कम इतने होने चाहिए, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, नथिंग मोर देन दैट, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से बच्चों आप इसको करेंगे, ठीक है, ये आपने करना है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको ये वाले दिखेंगे, रिक्रूटमेंट वाले, या ग्राफ दिया होगा और आपने बताना होगा। आप ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट हो प्लीज बताइएगा। इतना सा टॉपिक था, छोटा सा, जो कि यहां पर क्या होता है, समाप्त। अच्छे से पढ़िए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम, जय।